आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। बिल्डिंग डिपार्टमेंट की औपचारिकताओं को पूरा किए बगैर इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था और हमारी स्थानीय पार्षदा ने इसकी शिकायत भी की थी। आज वो बिल्डिंग नींव में सिरे ड्रिल करने की वजह से गिरी है। प्रशासन की सीधी सीधी लापरवाही है। इस वक्त हम मलकागंज के उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर आज सुबह बिल्डिंग थी वो ध्वस्त हो गई है। तो देख सकते हैं कि पूरे विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये बिल्डिंग ध्वस्त हुई है। चलिए बात करते हैं कुछ और लोगों से। हमारे साथ इस क्षेत्र के विधायक दिलीप पांडे जी मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं इस हादसे के बारे में कि क्या हुआ, कैसे हुआ और इनकी क्या राय है। दिलीप पांडे जी, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये लगभग 75-80 साल पुरानी लक्ष्मणदास हलवाई जी की मशहूर दुकान है और ये जो मकान मालिक हैं, जो इमारत के मालिक हैं, उन्होंने ये बिल्डिंग किसी और को बेच दी थी। दुर्भाग्यपूर्ण दुखद ये रहा कि जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट एमसीडी के अधीन आता है, जिसे बीजेपी चलाती है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट की औपचारिकताओं को पूरा किए बगैर इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था और हमारी स्थानीय पार्षदा ने इसकी शिकायत भी की थी। आज वो बिल्डिंग नींव में सिरे ड्रिल करने की वजह से गिरी है और अभी तक 4 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और आशंका है कि 3 से 4 लोग और अंदर दबे हुए हैं, जिनके लिए बचाव कार्य जारी है। दिल्ली सरकार की फायर ब्रिगेड की टीम, एनडीआरएफ की टीम और अपने डिस्ट्रिक्ट की क्यूआरटी टीम यहाँ पे मौके पे पहुँच गई है और सभी लगे हुए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम जान माल का नुकसान हो और ये उम्मीद करते हैं कि जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको भी बचाया जा सकेगा। पांडे जी, पुरानी दिल्ली के एरिया में बहुत भीड़ भाड़ वाला ये कंजस्टेड एरिया होता है, जो छोटे छोटे मकान हैं, इसके लिए आपकी आम आदमी पार्टी की कोई खास योजना बनाने वाले? देखिए, ये समझिए इस बात को, पूरी दिल्ली के अंदर, सिर्फ ये इलाका या पुरानी दिल्ली का इलाका या कोई इलाका नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है वो एमसीडी के अंदर आता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी चला रही है और इसलिए उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो जो बिल्डिंग नॉर्म्स हैं उसको सेटिस्फाई ना करने वाली जो बिल्डिंगें हैं उनको आइडेंटिफाई करें, इवैक्यूएट कराएं, डिमोलिश करें, रिस्ट्रक्चर करवाएं, जो भी है। वहाँ जिम्मेदारियाँ जब पूरी नहीं होती तो ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। गुड्डी जी, आपके क्षेत्र के अंदर ये बहुत दुखद हादसा हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरी उस परिवार को संवेदनाएं हैं जिसने अपने 2 बच्चे, मतलब एक तो ठीक है और भगवान चाहे कि वो ठीक रहे, सकुशल रहे, लेकिन एक तो अभी डेथ घोषित नहीं करा, लेकिन मैं यहीं खड़ी थी, उसे मेरे सामने निकाला। बिल्डिंग अनेकों बार कमेटी में बोलने के बाद, हाउस में बोलने के बाद प्रशासन की सीधी सीधी लापरवाही है और ये कहने के बाद बतौर एक काउंसलर मैं कहती हूँ कि भैया अरे लापरवाही हो रही है, देखो अनऑथराइज बनाई जा रही हैं, अब नक्शा पास करके बना हुआ, अब उनको डेंजर घोषित करो, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। जब कोई हादसा हो जाता है हम 2-4 दिन के लिए दुख सा मनाते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। कहीं ना कहीं पूरी प्रशासनिक उसमें पूरी लापरवाही है। और एक चीज़ और मैं बताऊं, नीचे ही उतर रहे थे सब लोगों ने 112, 110, 100 नंबर पे सबने कॉल करी, कमिश्नर, डीसी, सबको मैंने फ़ोन करे, एसडीएम को फ़ोन करे, सर कितनी देर बाद आ रहे? 1 घंटे बाद। अब सोचिए, यहीं के ये हमारे भाई हैं, ये मेरी बहन है, ये सब स्थानीय लोग हम मदद कर रहे थे, हम हाथों से उठा रहे, कितना उठा सकते हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं 1 घंटे बाद भी जब आई ना तो एमसीडी की ही जेसीबी आई और कोई नहीं आया। मतलब आपका आरोप है कि जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो आपातकालीन सहायता आनी चाहिए थी, वो काफ़ी देर से वो भी देर से आई और अनदेखी करी जा रही है चीज़ों की। आप देख सकते हैं, पूरी मार्केट देख सकते हैं कि आप किस हाल में हैं। ये कम से कम 62 से पहले की मार्केट बनी हुई है। मेरे ख्याल से सन 47 में तो मंडी थी यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही हो रही है सर। मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी है कि जाग जाओ आप किसी के घर का। और मुझे एक चीज़ और भी है, 2 बच्चे निकले हैं, एक अंकल को पहले ही बचा लिया गया था और हो सकता है एक आध यहाँ पर जो लेबर काम कर रही थी वो भी हो अंदर। जेपी जी, इस एरिया के अंदर बहुत बड़ा हादसा जो हुआ है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, घटना घटी है, बड़ी दुखदायी घटना है। लोग आहत हुए हैं, 2 बच्चों को अभी निकाला गया है, वो उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनको वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। भगवान उनकी रक्षा करे
और मिल करके हम सबको ऐसी योजना बनानी चाहिए कि शहर बचाया जा सके, पुराने मकानों को रिनोवेशन ठीक हो सके और उनमें कोई पेचीदगी है उसको ठीक किया जा सके। अभी दिल्ली सरकार के विधायक भी मौजूद थे, दिलीप पांडे जी और गुड्डी देवी जी, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि वो दिल्ली सरकार नहीं करने देती काम, और जबकि ये मामला पूरा MCD के अंदर आता है। देखिए, मैंने बताया ना, जो लोग पुराने अपने घर में रह रहे हैं, पुराने शहर में किसी का मकान खतरनाक है तो MCD उसको चिन्हित कर सकती है, उसको नोटिस दे सकती है, उसको वेकेशन नोटिस दे सकती है। लेकिन अपने मकान को सावधानीपूर्वक रिपेयर करना ये तो मकान मालिक की खुद की जिम्मेदारी है। डिपार्टमेंट के तहत कहीं कोई परेशानी है तो समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। गुड्डी देवी जी ने बताया था कि अभी हाउस के अंदर भी इस बिल्डिंग को लेकर उन्होंने बहुत बारी क्वेश्चन लगाए थे, उन्होंने इसके बारे में शिकायत भी की थी, लेकिन हाउस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। देखिए, जो भी मेंबर होता है उसके अपने क्षेत्र के अंदर उसके पास जेई भी होता है, सारा डिपार्टमेंट उसके पास होता है, तो उसके पास खुद के पास राइट होते हैं। अगर किसी बिल्डिंग को रुकवाना है, किसी बिल्डिंग को रिपेयर कराना है, खतरनाक है, उसको हाउस के अंदर उसको ध्यान में डालना है या वार्ड कमेटी में हाउस में डालना है, तो मुझे लगता है जोनल लेवल पे ऐसे समस्याओं का समाधान हो जाता है। और गुड्डी देवी तो पुरानी मेंबर है, तो मुझे नहीं लगता उनकी जो बात वो कहेंगे नहीं सुनी जाएगी। आज सुबह 11 साढ़े 11 बजे की बात है जब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया और हमारे को पता चला कि ये बिल्डिंग, आगे की बिल्डिंग पूरी की पूरी नीचे दल गई है, और जिसकी रीज़न हमारे को ये पता चले कि नीचे जो कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन का काम, रेनोवेशन का काम चल रहा था, उसकी वजह से जो धमक हुई, जो इलेक्ट्रॉनिक हैमर उन्होंने यूज़ करे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं नींव पर चोट पड़ी, और नींव पर चोट पड़ने की वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग शटर। हमारी बिल्डिंग में ऊपर सिर्फ मेरा एक नेफ्यू था, नीचे जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन चल रही, रेनोवेशन हो रही थी, वहाँ पर कुछ लेबर काम कर रही थी जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? हम राजीव मनीजा। सर, आप इसी घर में रहते थे? ये हमारी ही बिल्डिंग है। अच्छा, क्या हुआ सर पूरा? नीचे 1 मंथ बैक शॉप सेल हुई थी, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उस फर्श को लेवलिंग करने के लिए वो लोग हैमर का यूज़ कर रहे थे, जो कि शायद प्रोफेशनल लोग नहीं थे, जिसकी वजह से उसके पिलर को शायद मूवमेंट मिल गई और वो बिल्डिंग पूरी कोलैप्स कर गई। कितने लोग थे अंदर? ऊपर फ्लोर में तो कोई नहीं था। मेरा एक ब्रदर था, वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उनका स्टोन का ऑपरेशन था, स्टीफन्स में एडमिट है वो। मम्मी थी नहीं, एक भतीजा था घर में, लेकिन बाई चांस वो अगले वाले फ्लोर फ्रंट में था, इसके बैक पे भी है, तो वो वहाँ था, तो नीचे आ गया, तो वो सब सेफ है। सब सेफ है, बट लेबर अंदर थी, आई डोंट नो कितने लोग थे, आई डोंट नो। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।